थोड़ी देर पहले चीन ने एक नई चाल चली है। कम्युनिस्ट सरकार अब अचानक से शांति की बात करने लगी है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है, चीन भारत को दुश्मन की तरह नहीं देखता। इतिहास गवाह है, चीन दिखाता कुछ और है और करता कुछ और। इस वक्त हमारी दो रिपोर्टर्स की टीम लेह में मौजूद है, जो सेना से भी कांटेक्ट में है और चीन की हर हरकत को करीब से देख रही है। LAC में भारत बहुत मजबूत पोजीशन में है। चीन को अब लगने लगा है युद्ध होगा तो उसकी हार पक्की है। सबसे पहले इस हेडलाइन को पढ़िए। लिखा है, द चाइनीज आर्मी फ्लॉप्स इन इंडिया, व्हाट विल शी डू नेक्स्ट। यानी चाइनीज आर्मी भारत में नाकाम रही और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या करेंगे। यह आर्टिकल अमेरिकी न्यूज मैगजीन में छपा है, जिसमें दावा किया गया है कि गलवान घाटी में चाइनीज सेना का हमला जिनपिंग के इशारे पर हुआ था, लेकिन यह दांव उल्टा साबित हुआ और चीन के करीब 60 सैनिक मारे गए। LAC पर भारत और चीन युद्ध के कगार पर खड़े हैं। माहौल जबरदस्त टेंस है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक चिंगारी और फिर आग ही आग। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग गलवान में मिली मार से बौखला गए हैं। अगर उनको जल्दी जीत नहीं मिली तो चीन में जिनपिंग की सत्ता पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ चाइनीज आर्मी को इतना समझ में आ चुका है कि भारतीय सेना से युद्ध करना यानी अपनी मौत को बुलावा देना होगा। चाइनीज आर्मी को वीडियो गेम आर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि चीनी सैनिक बस वीडियो शूट करने लायक ही हैं। अब जरा PLA का ये नया मल्टी कैम शूट देखिए, जिसमें चीन दावा कर रहा है उसके सैनिक इतने काबिल हैं कि वो हजारों फीट की ऊंचाई से पैराट्रूपिंग करते हुए कहीं भी हमला कर सकते हैं। चीन इस वीडियो को तिब्बत का बता रहा है। सबसे पहले आप खुद मेड इन चाइना सैनिकों को देखिए। हेलीकॉप्टर से कूदने के नाम से इस सैनिक की हवाइयां उड़ी हुई हैं। जैसे ही जंप करने की बारी आती है, इस जवान के पैर पीछे हटने लगते हैं, तो जंप कराने के लिए बाकायदा धक्का तक देना पड़ता है। अब जरा चाइनीज नौसिखियों की लैंडिंग तो देखिए। हरे भरे मैदान पर उतर रहे हैं, जबकि LAC का पूरा इलाका पथरीला है। वहां पर जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हैं। वहां पर पैरा जंपिंग के लिए कम से कम 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई से जोश के साथ कूदना होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे भारतीय कमांडो कर रहे हैं। जब मैंने चीन के वीडियो गेम्स की क्लिप भारतीय सेना के जवानों को दिखाई तो वो हंस पड़े। उनका कहना था कि रील और रियलिटी में फर्क होता है। वो कहते हैं ना, जिसके दिल में चोर होता है वो ज्यादा ही शोर मचाता है। चीन का भी यही हाल है। चीन की सेना PR टीम साथ लेकर चलती है। वो कई बार रीटेक लेते हैं और उसके बाद उसे एडिट करवाने के बाद वायरल करते हैं। चाहे 1967 की जंग हो, गलवान वैली का खूनी झड़प हो या फिर हाल ही में ब्लैक टॉप का ऑपरेशन हो, हर जगह पर चीन को भारतीय सेना से हार ही मिली है। और अगर सच्चाई में लड़ाई होती है, यानी कि रियल वॉर होता है, तो चीन उसे नहीं जीत सकता है। चीन अभी 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई से जंप करने की प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि भारत ने 1988 में पैराट्रूपिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था। साल 1988 में इंडियन आर्मी ने लद्दाख क्षेत्र में 15,000 फीट से पैरा जंपिंग की थी, जो दुनिया की सबसे ऊंची पैरा ड्रॉप है। तब भारत के पास हाई एल्टीट्यूड पैराशूट भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय वीर योद्धाओं ने दुनिया को दिखाया था, जरूरत पड़ने पर नामुमकिन को मुमकिन बनाना उनको बखूबी आता है। इंडियन आर्मी और चाइनीज सेना में कितना बड़ा फर्क है, इसका अंदाजा चीन को अच्छी तरह से है। इस वक्त LAC पर भारतीय सेना के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस तैनात हैं। जिनके पास सबसे एडवांस वेपन होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में दुनिया के किसी भी कोने में कैसे भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ट्रेंड हैं। ये सुपर सोल्जर्स जल थल नभ के महारथी हैं। दुश्मन की सीमाओं के अंदर जाकर काम तमाम कर सकते हैं।
इन्हीं फोर्सेज ने ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप जैसी चोटियों को कैप्चर किया है। पहले गलवान में चीन को मात मिली, फिर एलएसी की सारी हाइट्स पर इंडियन आर्मी ने अपनी पोस्ट बना ली और चीन कुछ भी नहीं कर सका। स्पेशल फोर्सेस के कई बार वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं इन स्पेशल फोर्सेस के कमांडो से कई बार मिला हूं। इनके सीने पर बलिदान का बैज, सर पर मैरून बैरे और इनको शत्रुजीत कहा जाता है। इनका मोटो है मैन अपार्ट एवरी मैन इज एन एम्परर। यकीन मानिए स्पेशल फोर्स के ये जाबाज किसी भी परिस्थिति को अपने हक में पलटने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज ऐसी होती है कि आप दुश्मन इनसे दूर भागता है। वजह यह है कि ये दिखते नहीं हैं, लेकिन जब ये अपने दुश्मनों के ऊपर प्रहार करते हैं तो समझ लीजिए दुश्मन का चित होना बिल्कुल तय है। चीन बार बार 1962 की बात करता है, 1962 के युद्ध को दोहराने की धमकी देता है। लगता है आज भी चीन साल 1962 में ही जी रहा है, जबकि भारत 2020 का युद्ध लड़ने और जीतने के लिए तैयार है। चीन से 1962 के युद्ध के 2 साल बाद यानी साल 1964 में इंडियन आर्मी ने कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाया, जिसका मकसद था ऐसे शूरवीरों को तैयार करना जो नामुमकिन को मुमकिन बना सके। कमांडो का अर्थ होता है ऐसे सैनिक जो हर एक वॉर स्किल से लैस हो, जिनके पास सबसे एडवांस हथियार हो, जो अकेले और टीम के साथ मिशन को पूरा कर सके। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1999 की करगिल वॉर हो या तमाम कोवर्ट ऑपरेशन, इन कमांडोज की विजयी लिस्ट बहुत लंबी है। ये कमांडो मार्शल आर्ट, हैंड टू हैंड फाइट के मास्टर होते हैं। बिना हथियार के भी दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। ऐसा कैसे होता है वो देखिए। 2 लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े हैं, उनके पीछे से दबे पांव 2 कमांडो आ रहे हैं। इतनी खामोशी से आगे बढ़ रहे हैं कि इनकी भनक तक नहीं लगती। हथियार के नाम पर सिर्फ एक चाकू है और दुश्मन के लिए यही बहुत है। 1967 के बाद से भारत और चीन के बीच हाथों से, डंडों से ही लड़ाई हुई है। गलवान में भी बंदूकों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जांबाजों ने 60 चीनी सैनिकों को मार गिराया। ऐसा कैसे हुआ होगा वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एलएसी में इनके अलावा भारतीय आर्टिलरी, टैंक रेजिमेंट को देखकर चीन के होश उड़े हुए हैं। ये तोपें इंडियन आर्मी का अभेद्य कवच हैं, जिनकी गरज एलएसी पार चीन को भी साफ साफ सुनाई देती है। कम्युनिस्ट सेना में भारतीय तोपों का इतना खौफ है कि तिब्बत में इंडियन आर्टिलरी से निपटने के लिए ड्रिल तक हो रही है। चीन डर रहा है, बहुत डर रहा है, क्योंकि वो जानता है युद्ध होगा तो हिंदुस्तान की ही जीत होगी। कुछ दिन